कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चलता है। हर अजियत की एक मुयैना मुद्दत होती है जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना ही दर्द सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। सोच और ख्वाहिश अच्छी हो तो अल्लाह पाक तकदीर बदलने में देर नहीं करता। सुकून देने वाला जब अल्लाह पाक हो तो मिलने वाला हर गम बेअसर हो जाता है। जिंदगी की जंग खुद को अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने ही आते हैं। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ गए ये समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, तबसरा सोच कर किया कीजिए। झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए। खूबियाँ इतनी तो नहीं कि किसी के दिल में घर बना सके, लेकिन कुछ ऐसे पल ज़रूर छोड़ जाएंगे कि भूलना आसान ना होगा। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र आया है, उनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा ज़कात हज छोड़ना नहीं थी, बल्कि कम तोलना, रिश्वत लेना, किसी का हक खाना, इंसाफ ना करना, मिलावट करना, किसी को नाहक कत्ल करना था। अगर सादा अल्फाज में कहो तो मामला हकूकुल इबाद का था। ना रखना यहाँ किसी से मोहब्बत की उम्मीद। लोग खूबसूरत बहुत हैं मगर वफादार नहीं। सब्र इतना रखो, इश्क बेहद ना बने, खुदा महबूब बन जाए, महबूब खुदा ना बने। मैं भी खुद में अजब धुन तलाश करता हूँ, अमल कुछ भी नहीं और कुन तलाश करता हूँ। जिंदगी ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि मैं फलां फलां शख्स के बगैर अच्छी नहीं गुजरूंगी। जिंदगी गुजर ही जाती है। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। मुझे रियाजी में सिर्फ एक ही बात पसंद है, सिर्फ फर्ज कर लेने से ही मसलों के हल निकल आते हैं। अगर आप अपने तकब्बुर का इलाज चाहते हैं तो एक बार अपने हाथों से मुर्दा नहला कर देखें। मुझे ना किसी का दिल ना किसी की जान चाहिए। दिल का हाल जो समझ सके वो इंसान चाहिए। अंदर की टूट फूट से टूटे हैं अल्फाज मेरे, वरना दौराने गुफ्तगू यूं अटका नहीं था मैं। इखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को इखलाक नहीं बल्कि फन कहते हैं। तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं। इन अल्फाज ने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। जो थप्पड़ इंसान को उसके मुखलिस होने पर पड़ता है वो उसको बदल कर रख देता है। तन्हा चलना शुरू कर दो तो हर रास्ते में अल्लाह पाक थाम लेता है। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो खामोश रहना सीखो, वरना एक लफ्ज़ के हज़ारों मतलब निकल आते हैं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। मुनाफिक शख्स हर भेड़िए के साथ मिलकर शिकार करता है और फिर चरवाहे के साथ बैठकर आंसू भी बहाता है। तबसरे गैर के किरदार पर करने वाले, क्या तेरी खुद से मुलाकात नहीं होती? इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली पहली चीज़ जुबान और दूसरी पैसा है। ज़मीर बेचकर लश्करों में रहने से ज़मीर जिंदा रखकर अकेला रहना लाख बेहतर है। आपको मंजिल चाहिए, जितनी भी दूर या ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होता है। दिलों को फतह करने के लिए तलवार की नहीं, इखलाक की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि तोड़ने के लिए पत्थर मारे जाएं, लहजे बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है,
बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमां है। बाप है तो घर में रंगो रौनक है। बाप है तो कच्चे आंगन भी पक्के हैं। बाप है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए है। आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। जब अल्लाह पाक ने सूरत आले इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सिरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। जिंदगी के आधे से ज़्यादा दुख इसलिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि माँ बाप परेशान ना हो। मैं तो खुद से ही बेजारी की आखिरी हद पर हूँ। किसी दूसरे या तीसरे से खाक रगबत होगी मुझे। वक्त वक्त की बात है, आज तेरा है कल मेरा होगा। तो बस ये सोच के जब मेरा होगा तो तेरा क्या होगा। तुमने समझा ही नहीं और ना ही समझाना चाहा। हम चाहते ही क्या थे तुझसे तेरे सिवा। तुम्हारी चमक में तुम्हें कोई भी चुन सकता है, लेकिन तुम्हारा हकदार वो ही है जब तुम मुरझा रहे हो और वो तुम्हें ताज़ा महक बख्शे। कोई आपके लिए दरवाज़ा बंद करे तो मुस्कुराकर उसे बताएं कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। नीयत और सोच अच्छी रखो, बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। जब खुदा की मसलतें समझ आ जाए तो दिल जिद करना छोड़ देता है। मुझे बातें लहजों समेत याद रह जाती हैं। अपनी याददाश्त की एक यही चीज़ मुझे बेहद बुरी लगती है। कुछ लोगों को मुखलसी रास नहीं होती, वो अपने जैसों में जाकर ही मुतमिन होते हैं। ज़बरदस्ती किसी पे मसलत होने से बेहतर है कि वो अपनी ज़ात के टुकड़े उठाए और अलग हो जाए। तुम अपनी बातें छुपाओ या जाहिर करो, वो तो दिलों के हाल तक को जानता है। क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया। सबसे पहले उस इंसान को खुश रखो जिसको रोज़ शीशे में देखते हो, क्योंकि ज़िंदगी में आपका ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता। बैनुल-अक़वामी कैंसर माफिया ये कभी नहीं बताएगा कि कैंसर मुख्य विटामिन B17 की कमी का नाम है। इसलिए बैनुल-अक़वामी सतह पर एसिट्रोनेक्स बनाने पर मुकम्मल पाबंदी है, जो कि विटामिन B17 फराहम करती हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कोई भी कैंसर का मरीज़ बाकी नहीं रहेगा और खरबों डॉलरों की ये आलमी सनत आराम से ज़मीन बोस हो जाएगी। अल्लाह पाक ने बादाम में B17 विटामिन रखा है। जो शख्स एक दिन में 5 से 7 बादाम रोज़ाना खा लेता है, उसे विटामिन B17 की कमी, कैंसर की बीमारी इंशाल्लाह कभी नहीं हो सकती। इस मौजू पर आप इंटरनेट पे भी खुद भी तहकीक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिल रहे हैं, तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। कोई पलट आए तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए, उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। किसी की उम्मीद कायम रखना अल्लाह पाक की सिफत है। अल्लाह पाक भी तो यही करता है। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, इस सांस के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर इस सांस मर जाए तो माशरा मर जाता है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को दे देना बेवकूफ़ी की एक आखिरी हद है। मोहब्बत की गिनती 2 से शुरू होती है और 2 पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर 2 में से 1 निकल जाए तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, और अगर दोनों में 1 शामिल हो जाए तो यकीन निकल जाता है। मोहब्बत निभाने के लिए ज़मीन और यकीन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रख कर पूछा, बता बेटा, दुनिया का ताकतवर इंसान कौन है? बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूँ। फिर बाप ने अपने बेटे के कंधे से हाथ उठाकर पूछा, दुनिया का कमज़ोर इंसान कौन है? तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूँ। बाप ने पूछा, वो क्यों? बेटा बोला, अब्बा जान, जब आपका हाथ मेरे कंधे पर था तो मैं आपको दुनिया का ताकतवर इंसान समझता था, और जब आपने अपना हाथ मेरे कंधे से उठा लिया तो मैं दुनिया का कमज़ोर इंसान बन गया।
اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے، آمین۔